आज हम बात करेंगे द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी और इस कलयुग के हिसाब से भगवान ने कहाँ तक पढ़ाई की थी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता श्री वासुदेव ने कंस वध और मथुरा पर अग्रसेन महाराज के राजा पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत की गई थी। तब श्री कृष्ण भगवान की आयु लगभग 11 से 12 या 13 वर्ष थी। वासुदेव जी ने दोनों बच्चों हेतु अवंतिका उज्जैन ने संदीप गुरु जी के आश्रम में शिक्षा लेने हेतु भेजने का निश्चय किया। इनके आश्रम में अन्य शिष्य भी थे जिनके साथ दोनों को आश्रम में भेजा गया। इनके साथ ही एक ब्राह्मण सुदामा भी संदीप गुरु जी के यहाँ शिक्षा ली, जो कि बाद में आजकल पोरबंदर जिसे सुदामापुरी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने 64 दिन गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली और 64 कलाओं में विशेषज्ञता प्राप्त की। हर दिन एक कला में योग्यता प्राप्त करते और रात को उसका अभ्यास करते थे। इन 64 कलाओं में गायन, गीत रचना, राग, सुर, ताल, लय, संगीत, तबला, मृदंग, जल तरंग बजाना, नृत्य, नाटक लिखना, चित्रकारी, मुख तिलक लगाना, गाल कपाल पर चंदन लगाना, रंगोली बनाना, आभूषण रत्न जड़ना, पहनना, पुष्प सज्जा फुलवारी बनाना, केस विन्यास, मुकुट धारण करना, मोर पंख उपयोग, रंगमंच पर अभिनय, सुगंध उत्पन्न करना, सीना फिरोना, कदासी करी, कठपुतली बनाना, पहेली बनाना, वचन कला, नाटक पढ़ना, लिखना, राजनीति, युद्ध शैली, वीर शैली की रचना आदि सभी विद्याओं में दोनों भाई पारंगत हो गए। 64 दिन में पढ़ाई खत्म करने के बाद श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने गुरु दक्षिणा दी। गुरु दक्षिणा सभी विद्याओं में पारंगत होने पर गुरु जी को गुरु दक्षिणा प्रस्तुत की गई। गुरु पत्नी ने अपने मित्र पुत्र की मांग रखी। गुरु पत्नी और गुरु जानते थे कि जिन बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं वे साधारण बालक नहीं हैं, बचपन में ही शक्तिशाली राजा कंस का वध कर चुके हैं, दिव्य रूप में भगवान है, कुछ भी देने में समर्थ हैं। गुरु जी और गुरु पत्नी की इच्छा को समझकर दोनों भाई वरुण देव के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि गुरु जी का बच्चा जल में डूब गया था, जिसे पंचजन राक्षस ने मार दिया था। पंचजन राक्षस के पास पहुंचे और उसका वध किया, लेकिन बच्चा उसके पेट में न था। फिर यमपुरी पहुंचे। यमराज ने बच्चे को सकुशल लौटा दिया। दोनों जन बच्चे को लेके आए और गुरु जी और गुरु पत्नी को सौंप दिया। दोनों संतुष्ट हो गए। तब भगवान कृष्ण और बलराम जी को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया और उनकी शिक्षा पूरी हो गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी ने 64 दिन में 64 कलाएँ सीखी थी। क्या ये कलयुग में संभव है? कलयुग में अगर देखा जाए तो 64 कलाएँ नहीं है, ये 64 सब्जेक्ट है, जिसको सीखने में अगर 11 से 12 साल का लड़का है तो उसे कम से कम नहीं 10 से 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है, और किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब के समय में इतनी डिफ़िकल्ट पढ़ाई इतने कम समय में की जा सकती है। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।